बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में चंचल और नटखट खरगोश रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता। जंगल में उसके बहुत सारे दोस्त थे, हाथी मोटू, बंदर चिंकी, तोता मिन्नी और गिलहरी झपकी। लेकिन गोलू की एक आदत थी, उसे दुनिया को देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गोलू को खबर मिली कि पास के शहर में एक बड़ा चिड़ियाघर है जहां ढेर सारे जानवर रहते हैं। गोलू ने पहले कभी चिड़ियाघर नहीं देखा था। वह सोचने लगा, क्या मुझे भी चिड़ियाघर जाकर देखना चाहिए? वहां कौन कौन से जानवर होंगे? क्या वह मुझसे अलग होंगे? गोलू का मन बहुत उत्सुक था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, दोस्तों, मैंने सुना है कि शहर में एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? मोटू हाथी हंसते हुए बोला, अरे गोलू, चिड़ियाघर में तो जानवर ही रहते हैं, वहां जाकर क्या देखोगे? चिंकी बंदर ने कहा, हाँ, हम जंगल में भी तो बहुत जानवर देख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गोलू ने जवाब दिया, नहीं दोस्तों, मैंने सुना है कि चिड़ियाघर में दूर दूर से लाए गए अलग अलग जानवर रहते हैं। शायद हम वहाँ कुछ ऐसा देखें जो हमें जंगल में कभी नहीं मिला। मिन्नी तोता ने चहकते हुए कहा, ठीक है गोलू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने चिड़ियाघर की बहुत कहानियां सुनी हैं। यह मजेदार सफर होगा। इस तरह गोलू और उसके दोस्त चिड़ियाघर जाने की योजना बनाने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सभी तैयार होकर चिड़ियाघर के लिए निकल पड़े। गोलू और उसके दोस्त रास्ते भर बहुत खुश थे। गिलहरी झपकी यहाँ वहाँ कूदती हुई पेड़ों पर चढ़ जाती और फिर वापस नीचे आती। मिन्नी तोता आसमान में उड़ती हुई आगे पीछे गोलू की बातों पर चहचहाती। सभी का मन बहुत उत्साहित था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे चिड़ियाघर के बड़े गेट के पास पहुंच गए। गोलू ने पहली बार इतने बड़े गेट को देखा। गेट के ऊपर लिखा था। जैसे ही गोलू और उसके दोस्तों ने चिड़ियाघर के गेट पर कदम रखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। गेट बहुत बड़ा और भव्य था, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। गोलू की गोल गोल आंखें चमक उठीं। उसने मिन्नी तोते की ओर देखा और बोला, देखो तो मिन्नी, यह जगह कितनी सुंदर और विशाल है। मुझे यकीन है कि अंदर हमें ढेर सारे मजेदार और अनोखे जानवर देखने को मिलेंगे। मैंने तो ऐसा गेट भी कभी नहीं देखा। मिन्नी तोता भी उड़ते हुए गेट के ऊपर जाकर बैठ गई और वहाँ से सब कुछ निहारते हुए बोली, हाँ गोलू, तुम सही कह रहे हो। यह जगह तो किसी महल से कम नहीं लग रही है। अंदर जाने की मेरी तो बहुत जल्दी हो रही है। झपकी गिलहरी इधर उधर दौड़ते हुए गोलू के कान खींचते हुए बोली, अरे गोलू भैया, जल्दी करो ना, इतना सोच क्या रहे हो? अंदर जाकर ही पता चलेगा कि चिड़ियाघर में क्या है। गेट के पास एक हट्टा कट्टा चौकीदार खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और सिर पर एक लाल टोपी। वह सबको घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। जैसे ही गोलू और उसके दोस्त गेट के पास पहुँचे, चौकीदार ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, यह चिड़ियाघर है, बच्चों का खेल नहीं। अंदर जाने के लिए टिकट लेना जरूरी है। बिना टिकट के अंदर जाना मना है। गोलू चौकीदार की आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी नटखट मुस्कान के साथ कहा, अरे चौकीदार भैया, हम तो जंगल से आए हैं, टिकट कहाँ से लाएंगे? चौकीदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जंगल से आए हो या पहाड़ों से, यहाँ नियम सबके लिए एक ही है। जब तक टिकट नहीं होगा, तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते।
गोलू ने अपनी छोटी सी पोटली खोली जिसमें कुछ ताजी ताजी गाजरें रखी हुई थी। उसने 2 गाजरें निकालकर चौकीदार की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, यह हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। ये गाजरें बहुत मीठी हैं। हमें अंदर जाने दीजिए न। चौकीदार ने गाजरों को गौर से देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, अरे छोटे, तुम तो बड़े चालाक हो। गाजरें देकर मुझे रिश्वत दे रहे हो क्या? गोलू ने मासूमियत से कहा। नहीं नहीं, रिश्वत कैसी? हम तो आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हमारे जंगल की गाजरें दुनिया की सबसे मीठी होती हैं। एक बार खाकर तो देखिए। चौकीदार का दिल पिघल गया। उसने गाजरें हाथ में लेकर कहा, अच्छा चलो मान लिया। तुम लोग बहुत दूर से आए हो और जंगल के मेहमान हो। मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूँ, लेकिन शरारत मत करना। गोलू और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिन्नी तोता खुशी से चहचहाते हुए बोली, धन्यवाद चौकीदार भैया, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। अंदर जाकर बस जानवरों से दोस्ती करेंगे। झपकी गिलहरी उछलते हुए आगे बढ़ गई और चिंकी बंदर ने चौकीदार को नकल उतारकर सलामी दी। चौकीदार फिर से हंस पड़ा और गेट खोलकर उन्हें अंदर जाने दिया। जैसे ही गोलू और उसके दोस्त चिड़ियाघर के गेट से अंदर गए, उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। चारों ओर हरियाली थी, बड़े बड़े पिंजरे और बाड़े थे और वहाँ कई तरह के जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। गोलू ने मिन्नी से कहा, मिन्नी, मैंने सोचा भी नहीं था कि चिड़ियाघर इतना बड़ा और सुंदर होगा। यहाँ तो सच में मजा आने वाला है। मिन्नी ने आसमान में उड़ते हुए जवाब दिया। हाँ गोलू, अब हमें बहुत ध्यान से सब कुछ देखना है और वापस जाकर अपने जंगल के दोस्तों को बताना है कि हमने यहाँ क्या क्या देखा। जैसे ही गोलू और उसके दोस्त चिड़ियाघर के अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ बहुत सारे पिंजरे और बाड़े थे, जिनमें अलग अलग तरह के जानवर रहते थे। सबसे पहले उन्होंने शेर को देखा। शेर का पिंजरा बहुत बड़ा था। वह आराम से बैठा हुआ था और उसकी गरजती आवाज से पूरा चिड़ियाघर गूंज रहा था। गोलू ने मिन्नी से पूछा, यह कौन है? मिन्नी बोली, यह जंगल का राजा शेर है। देखो इसकी गर्दन के चारों ओर कितने सुंदर बाल हैं। गोलू थोड़ी देर तक शेर को देखता रहा और फिर बोला, यह तो बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन शायद यह यहाँ खुश नहीं है। आगे बढ़ते ही वे जिराफ के पास पहुँचे। जिराफ की लंबी गर्दन देखकर गोलू चौंक गया। उसने कहा, अरे वाह, यह कितना लंबा जानवर है। यह कैसे पत्तियां खाता होगा? झपकी गिलहरी हंसते हुए बोली, यह तो अपनी लंबी गर्दन की वजह से पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है। गोलू बोला, मैं सोच रहा हूँ कि ये जानवर हमारे जंगल में नहीं रहते, फिर भी इन्हें यहाँ लाकर रखा गया है। लेकिन क्या ये यहाँ खुश हैं? हमारे जंगल में तो सभी जानवर आजादी से घूमते हैं, खेलते हैं। यहाँ तो ये सब पिंजरे में बंद है। शाम हो चुकी थी। गोलू और उसके दोस्तों ने चिड़ियाघर के बाहर निकलकर जंगल की ओर लौटना शुरू किया। रास्ते में गोलू ने अपने दोस्तों से कहा, आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमें अपनी दुनिया की सुंदरता को समझना चाहिए और किसी की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए। जानवरों की असली खुशी उनके प्राकृतिक घर में ही होती है। सभी दोस्तों ने गोलू की बात पर सहमति जताई और खुश होकर अपने जंगल लौट गए।